इंदौर के भगीरथपुरा में जो हुआ उसकी मिसाल मिलनी बहुत मुश्किल है। घरों में साफ पानी के नाम पर सीवेज का मल मूत्र मिला गंदा पानी कई दिनों तक लोगों को पिलाया गया, जिससे हजारों लोग बीमार पड़े और 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कैसे हुआ ये सब, किसने की है ये आपराधिक लापरवाही, सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पहले सोए चैन की नींद, ये ना सर एक बुढ़ापे के दादा दादी का सहारा उनको खेलने कूदने का एक खिलौना था। अब पानी चखने का ढोंग। चुल्लू भर पानी पीने जिम्मेदार भागीरथपुरा पहुंचे, लोगों को भरोसा दिलवाया कि अब पानी साफ है, वो इसे पी सकते हैं। लेकिन जिस टैंकर में पानी ले जाया गया वही प्रशासन की तरह जंग खाया हुआ था। अब ये देखिए, यही वो पाइपलाइन है जिसकी वजह से भागीरथपुरा की पानी की पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी गया, जिसने कई लोगों की जान ले ली। तस्वीरों से समझिए, भागीरथपुरा में पुलिस चौकी के पास जो टॉयलेट बना था, उसके ड्रेनेज के लिए जो पाइपलाइन बनाई गई, वो भागीरथपुरा के पानी की पाइपलाइन के ठीक नीचे से जा रही थी। इसी पाइपलाइन से नर्मदा का पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पाइपलाइन जगह जगह से फूटी हुई थी। धीरे धीरे पानी रिसता रहा और एक समय ऐसा आया कि गंदा सीवरेज का पानी नर्मदा पाइपलाइन के अंदर जाने लगा। 60,000 लोग यही मल मिश्रित पानी पी रहे थे, जिसने कोहराम मचा दिया। भागीरथपुरा में एक के बाद एक मौतें हुई। 6 महीने के अभियान से लेकर बुजुर्ग तक सब इस पानी की चपेट में आए। पानी के चक्कर से उनको पानी वाली पिया वगैरह गंदा आ रहा था, तो उल्टी दस्त हुए, भर्ती करा। 11 बजे अच्छी बात करके आया और 2 बजे फ़ोन आ गया अस्पताल से, तो उनकी शांत हो गए। सारी समस्या पानी की वजह से मतलब हमारा इंसान अब लोगों के पीने के लिए पानी टैंकरों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। बहुत परेशान, भीड़ से ही लग रहा है कितने परेशान हो, जनता कितनी परेशान है, हाहाकार है पानी के लिए। देखो आप, रिपोर्ट आई तो सब एकाएक सन्न रह गए। होनी कार्रवाई थी, फटकार लगाई जानी थी, लेकिन हुई एक बैठक जिसमें कभी अधिकारी मायूस होते, कभी ठहाके लगाते, कभी नाश्ता करते, तो कभी अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठाने की बात कहते नजर आए। अब जब बात रिपोर्ट की हो ही रही थी तो टेंडर वाली बात भी उठी, जिसके मुताबिक 8 अगस्त को भागीरथपुरा इलाके की नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर निकला था। टेंडर खरीदने की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 6 बजे तक की थी। 17 सितंबर तक टेंडर फाइनल होना था, लेकिन 29 दिसंबर शाम 4 बजे ये टेंडर खोला गया। यानी 100 दिन तक टेंडर का ही खेल चलता रहा और हर दिन सीवरेज नर्मदा पाइपलाइन में जाता रहा। लाशें बिछी, लोगों ने शोर मचाया, तब जाकर अधिकारियों की नींद खुली। इससे पहले न किसी अधिकारी ने इसके खिलाफ कुछ बोलना चाहा, न किसी विपक्ष के नेता ने आकर सियासत की, लेकिन अब सियासत बखूबी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इंदौर के इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अजय बुकिल जी। अजय जी, आप तो खुद इंदौर के रहने वाले हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? देखिए, ये इंदौर की जो घटना है वाकई में दिल दहलाने वाली है और ये पूरे देश भर के अंदर इससे इंदौर का नाम खराब हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंदौर का नगर निगम जो एक ज़माने में सबसे बेहतरीन नगर निगम में गिना जाता था और इंदौर लगातार पिछले 7-8 साल से सबसे साफ शहर का अवार्ड लेता चला आ रहा है और इंदौर में सफाई दिखती भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये कि ये सारी सफाई ऊपरी थी, अंदर क्या चल रहा था ये इस घटना ने उजागर कर दिया है कि भले ही आप सड़कों को साफ़ सुथरा रखें वो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोगों को साफ़ पानी अगर नहीं पीने के लिए दे पा रहे हैं, जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है मनुष्य के लिए, तो मेरे ख्याल से ये इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है। और इस पूरे प्रकरण के अंदर जो गलतियां हुई हैं और उस गलतियों को ढकने की कोशिश और सरकार के स्तर पर जो असंवेदनशीलता दिखाई गई है, मेरे ख्याल से ये उससे ज़्यादा शर्मनाक है। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में आखिर चूक कहाँ से हो गई? क्यों इतने दिनों तक गंदा पानी नलों में सप्लाई होता रहा? देखिए, ये तो नगर निगम के स्तर पर, ये प्रशासन के स्तर पर लापरवाही का साफ साफ उदाहरण है। जो जानकारी अब तक सामने आई उससे ऐसा लग रहा है कि लोग लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि भाई वहाँ पर गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, आप इसको ठीक करिए और पाइपलाइन सुधारिए, इसकी पाइपलाइन बदलिए।
लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो मामला अभी तो ये ताज़ा खबर आई कि शायद 3 साल जो फाइल जो है वो इधर उधर चल रही थी, इसके बाद कमिश्नर से मेयर के पास, मेयर के से भराने के बाद, ढिकाने के बाद, इस तरह से। तो कुल मिला के अब ये तो एक लिपापोती वाली बात है, किसने किसको जिम्मेदार कौन ठहराता है, कौन दोषी था कौन नहीं था। लेकिन कुल मिला के ये है कि संवेदनहीनता ये हद दर्जे की है कि किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर इससे कोई हादसा हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। बिल्कुल, और हादसा हो गया है। जिस हादसे में 15 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं और इतना बड़ा हादसा हो गया। मगर जो हमारी खबर दिखाई है, इस खबर में हम लोग ने साफ बताया है कि हमारे संवाददाता ने बताया कि जो इस इलाके में जो पाइपलाइन डलनी थी साफ पानी के लिए, उसका टेंडर अगस्त की बजाय दिसंबर में खोला गया और जब घटना होने के बाद आनन फानन वो टेंडर दिया गया। तो ये टेंडर निकालने में क्या खेल होता है, इसके पीछे क्यों इतनी देरी की जाती है? अभी जो वहाँ के मेयर का जो बयान में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा साहब टेंडर इसलिए नहीं जारी हो पाया कि एक ही पार्टी ने टेंडर भरा था, तो नियमानुसार एक से ज़्यादा वो होने चाहिए। लेकिन हम तो जानते हैं कि दरअसल ये टेंडर का खेल अलग तरह का है, सारी कमीशनबाजी का खेल है। आज लोग चिंता इस बात की नहीं होती कि काम समय पर हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चिंता इस बात की होती है किसको कितना कमीशन मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। तो आजकल जो सारे अधिकांश मामलों में देखने में ये आया है कि कमीशन के झगड़े इन सब चीज़ों पर हावी हो जाते हैं और अंततः वो लोग ये भी नहीं सोचते कि अगर जनता इससे कितनी परेशान होगी। इंदौर के मामले ने इसको बुरी तरह उजागर कर दिया है। बिल्कुल, तो इस पूरे मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट भी जान लेते हैं। हमारा एक्सपर्ट कमेंट यही है कि किस तरीके से इंदौर की घटना बहुत बड़ी आपराधिक लापरवाही है जिला प्रशासन और नगर निगम की, जिसने साफ पानी की जगह लोगों को दूषित पानी पिलाया और शिकायतें आने के बाद भी उनको अनदेखा किया, अनसुना किया। इस पर नकारापन ये हुआ कि जब मौत होने लगी तब सभी हाथ पर हाथ रखकर बेबस बैठे रहे। सारे जनप्रतिनिधि और नगर निगम के सारे अफसर और जनता इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी।